नमस्कार, मैं हूं तनुज तिरुआ। आज हमारे साथ सीसीएन न्यूज चैनल में बातचीत करने के लिए हमारे इस कपकोट क्षेत्र के विधायक श्री सुरेश गड़िया जी हैं। हालांकि सुरेश गड़िया जी ने अपने विधायक बनने के बाद त्रिस्तरीय चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए। त्रिस्तरीय चुनाव में आपने बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त की है। विधायक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके कार्यकाल में एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद। सीसीएन चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ लोकसभा का भी चुनाव हुआ, वो भी हम बहुत अंतराल से कपकोट विधानसभा जनपद बागेश्वर के अंदर हम जीते हैं। और नगर पालिका नगर पंचायत की बात करूँ निकाय में, यहाँ भी हम नगर पालिका बागेश्वर भी जीते हैं और कपकोट नगर पंचायत भी जीते हैं। और जहाँ बात करूँ पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक हम सब लोग बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, क्योंकि हम सब लोगों ने जनता पर जाकर कहा था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अपने उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो लोगों ने उस डबल इंजन को सराहा है। और हमने कहा कि आप गांव में अगर पंचायतों के अंदर अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बना दोगे तो जो रुके हुए काम हैं वो कामों को गति भी मिलेगी और जो लोगों की मंशा है और उस मंशा के अनुरूप जो है काम भी हम करने में सफल होंगे। तो उसके निमित्त जनता ने वोट किया और जो लोग पंचायतों के अंदर जीत के आए हैं, मैं उन सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जिन लोगों ने प्रतिभाग किया है उन लोगों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस समर में अपने को साबित करने के लिए लगातार प्रयास किया है। और मेरी उनसे आशा भी है कि वो गांव के लोग जिन उद्देश्यों को लेके, जिन लक्ष्यों को लेके, जिन वादों को लेके जो वादे जनता से किए हैं, उनको हम सभी लोगों ने मिलकर पूरा करना है। और आने वाले दिनों में हम गांव में चाहेंगे कि हमारे गांव समृद्ध हो, खुशहाल हो और सब लोग मिलकर हम गांव में एकता बनाने के साथ गांव को आगे बढ़ाने के लिए जो पंचायत के चुनाव हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल चुनाव था। और चुनाव इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि आपदा का कालखंड था। उसके बाद भी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। और उनका फ़ोन लगातार आ रहा था कि कपकोट में इतने दूरस्थ अंचलों में, इतने दूरस्थ के गाँव में क्या चुनाव ठीक से संपन्न हो रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी बागेश्वर से भी बात की, पुलिस अधीक्षक से भी बात की और हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों से भी बात की। तो उससे स्पष्ट झलकता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया लगातार आम जनता के लिए तत्पर है और वो लगातार यहाँ की चिंता कर रहे थे कि कैसा चुनाव चल रहा है, कितना मतगणना होगी। और एक ऐतिहासिक मतगणना यहाँ हुई है। तो इसलिए जो जनता का जनादेश है, मैं सभी गणमान्य जनता का बहुत आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। विधायक जी, हम पूछा कि क्योंकि एक विधायक है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो त्रिस्तरीय चुनाव है तो कितनी आपको सफलता मिली, चाहे ब्लॉक क्षेत्र पे है या प्रधान क्षेत्र पे या जो कि मुख्य है जिला पंचायत सदस्य, तो कितने सीटों में आपने सफलता प्राप्त की? हमारे यहाँ ग्राम प्रधानों की बात करूँ तो बहुत अपने विचारधारा के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में थे और बड़ी संख्या में वो जीत के आए हैं। और जहाँ क्षेत्र पंचायत की बात करूं तो क्षेत्र पंचायत कपकोट और क्षेत्र पंचायत बागेश्वर, क्षेत्र पंचायत प्रमुख गरुड़, ये तीनों जगह हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोग सब अपनी विचारधारा के, अपने पार्टी के कार्यकर्ता जीत के आए हैं। तो मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि जैसे पिछले बार जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का था, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही जिला अध्यक्ष होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। और तीनों ब्लॉकों में गरुड़, बागेश्वर, कपकोट, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख होंगे, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश बहुत स्पष्ट है। विधायक जी, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से सीटों में क्योंकि आपने एक अच्छे अंतराल से और कहीं कहीं कम वोट से भी यहाँ पर आपने असफलता पाई है और विपक्ष उसको मान रहा है कि अपनी एक सफलता मान रहा है, तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में क्या ये चीज़ें सामने आएंगी?
ये पंचायत के चुनाव हैं और पंचायत के चुनाव में आप सब लोगों को पता है कि हम सब लोग गांव में जहां ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, तो अलग अलग तरीके से चुनाव को लड़ते हैं। तो इसलिए जो विधानसभा का चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, वो इससे हट के होता है। तो इसलिए जो जनादेश हमको मिला है हम उससे संतुष्ट हैं और हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि विपक्ष अपने आप को एक मजबूती के साथ पर खड़ा अपने आप को देख रहा है। तो इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप रह गए हैं कोई बहुत सी सीटों पर ना, कहीं ऐसा हमको दिखता नहीं है कि विपक्ष यहाँ कहीं दिखाई देता हो। अभी अपने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, तो उससे आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि विपक्ष कहाँ पर है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर खड़ी है। तो इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तीनों ब्लॉकों के अंदर जो ब्लॉक प्रमुख हैं बनने जा रहे हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं, और जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है वो भी भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। तो इसलिए मैं जो देख रहा हूँ, तो क्योंकि अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो योजना है, जो हमारे दूर अंचल में अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति है, उन तक सरकार की जो योजनाएं हैं वो सीधे उन तक पहुंच रही हैं, और जनता ने भी सराहा है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो शासन में जो काम हुए हैं वो सराहनीय हैं, क्योंकि लगातार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रदेश का सौभाग्य है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से है और हर बार का चुनाव रिकॉर्ड वोट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जैसे हमारे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, एकदम कूल धोनी जी के नाम से जानते हैं, तो वैसे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को आप देखेंगे कि बहुत ही कूल है, और जहां उनको लगता है कि जहां भ्रष्टाचार की बात हो और जहां जो भी प्रदेश के अंदर कानून बनाने की बात हो, तो वहां पर वो बड़ा दिल दिखाकर धामी के नाम से भी जानते हैं उनको लोग, क्योंकि उनके कामों के कारण से आज उत्तराखंड का मान सम्मान लगातार बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। क्योंकि मुझे भी सरकार में रहकर ये सौभाग्य हमारी कपकोट की देवतुल्य जनता ने दिया है। कपकोट विधानसभा की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं, उनका आभार अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जो यूसीसी का जो बिल है, आप सब लोगों ने देखा कि हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों को ये अवसर मिला है, और उसके कारण से समान नागरिक संहिता जो है पूरे प्रदेश के अंदर ठीक तरीके से सुचारू तरीके से लागू हो भी गया है। और हमारा बागेश्वर जनपद बहुत सौभाग्यशाली है कि हम उसमें प्रथम भी आए हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गणेश जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत समय से एक पॉडकास्ट चैनल देखते हैं या कई चैनल भी देखते हैं, तो उसमें एक जो बागेश्वर जनपद की बात करें तो उसमें एक बड़ा चेहरा सामने आ रहा है, आपके दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय जी। तो उनका मानना है कि तीनों विकास खंडों में है या जिला पंचायत अध्यक्ष में है, तो उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बात कहाँ तक सत्य है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिम्मेदार है, जिम्मेदारी से अपना काम पूरा करता है। और हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है, और हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से, जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जो संगठन में काम हम सब लोगों को दिया जाता है, उस काम को हम बखूबी तरीके से पूरा करने में अपना पूरा योगदान सुनिश्चित करते हैं। तो इसलिए भूपेश उपाध्याय जी भी दर्जा राज्य मंत्री हैं, और उनको भी जो काम दिया गया है उस काम को वो आगे बढ़ाने में लगातार पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान के साथ जो काम जिस रूप में भी दिया जाता है उसको हमारे कार्यकर्ता पूरा करने में लगातार प्रयास करते हैं। विधायक जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह से चुनाव लड़ने के लिए आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या आपके अन्य मुद्दे रहेंगे? अगर विकास के मुद्दे रहेंगे तो क्या विकास के किस तरह से रहेंगे, या अन्य जो लोगों की मांग रहेगी? क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव जो आपने एक अच्छी सफलता के साथ जीती है, तो लोगों के बीच में जाके 2027 के चुनाव को मैं किस रूप में आपको देखना चाहता हूँ? मैं
आपका इस प्रश्न का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने बहुत ही जो जेन्युइन प्रश्न है उसको पूछने का प्रयास किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब 2022 में जनता के पास गया था वोट मांगने के लिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि जब मैं गांव-गांव में गया तो मैंने गांव के आम जनता से निवेदन किया था कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क की बात हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे स्वरोजगार की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, बहुत सारे जो मुद्दे थे आम जनता के, तो उसको ठीक करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ, क्योंकि जो लक्ष्य हमने 5 साल के लिए रखे थे वो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की अथक कृपा से हम उनको 3 साल में ही पूरा करने में सफल हुए हैं। तो इसलिए हमने जो विकास के वादे जनता से किए थे उन वादों को पूरा करने के साथ हमने जो लक्ष्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए कपकोट विधानसभा की भौगोलिक स्थिति और जहां आपदा प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों को कैसे हम ठीक से आगे बढ़ा पाए, उस दिशा में हम आगे बढ़े और उसमें हमने सफलता हासिल भी की है। क्योंकि जो लोग बहुत 2013 से विस्थापन की मार झेल रहे थे उन लोगों को भी विस्थापन करने में हम सफल हुए हैं। और जहां हमारा बहुत सारा भूभाग आपदा के कारण से टूट गए थे, जहां सड़क की बात करूं, पेयजल की बात करूं, चाहे भवनों की बात करूं, चाहे जल जंगल की बात करूं, तो बहुत जगह हमको बहुत बड़ा नुकसान अपने कपकोट क्षेत्र के अंदर देखने को मिला, कहाँ रीमा क्षेत्र के अंदर देखने को मिला। तो उन क्षेत्रों को हम ठीक करने में सफल हुए हैं और आगे हमारा प्रयास और भी तेज रहने वाला है कि हमने प्रयास किया है कि हम कपकोट को नंबर 1 विधानसभा में शुमार कर सके, चाहे विकास के तौर पर कहें, चाहे यहाँ की सुख समृद्धि उन्नति के तौर पर कहें। जो लक्ष्य हमने पार्टी ने निर्धारित किए हैं, हमारे कार्यकर्ता सभी गांव-गांव में जाकर सरकार की योजनाओं को ठीक तरीके से घर घर तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। तो इसलिए मैं पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार अभिनंदन करता हूं, अपने देवतुल्य जनता का, अपनी मातृशक्ति का, अपने बुजुर्गों का, अपने युवा साथियों का। और मेरा एक लक्ष्य और भी था कि जो हमारे यहाँ के मंदिर है वो ठीक तरीके से उनका सौंदर्यीकरण हो सके, उनका विकास हो सके। तो उस दृष्टि में भी हमने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के साथ सौंदर्यीकरण करने का काम किया है। तो आगे के दिनों में ये और भी तेज़ गति से हम लोग कामों को आगे बढ़ाने में सफल हों, ऐसे भगवान माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। तो आप थे हमारे साथ कपकोट विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक श्री सुरेश गड़िया जी। उनका स्पष्ट मानना है कि त्रिस्तरीय चुनाव में जो भी परिणाम है भाजपा के पक्ष में आएंगे, उनके पक्ष में आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि 2027 के जो चुनाव को लेकर मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो उनका स्पष्ट मानना था कि 5 साल के कार्यों में उनने 3 साल में ही उनने पूरा यह कार्यकाल यहाँ पर अपना बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाया है और जनता के दिल को कहीं ना कहीं उन्हें जीता है। सर, CCN चैनल में आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।